पंजशीर यानी 5 शेरों की धरती, काबुल से 125 किलोमीटर दूर, मगर अफगानिस्तान का वो आखिरी शहर जो आज भी आजाद है। और यहीं से शुरू हुई तालिबान के खिलाफ बगावत की पहली लड़ाई। अत्याधुनिक और घातक हथियारों से लैस 10,000 लड़ाके और नॉर्थ अलायंस के लहराते झंडे की तरह आसमान से भी ऊंचा इनका हौसला तालिबान को ललकार रहा है। काबुल पर कब्जे के बाद पंजशीर के इन लड़ाकों ने शक्ति प्रदर्शन से तालिबान को दिखा दिया कि उसके आगे ना झुकेंगे ना उससे डरेंगे। उसे अफगानिस्तान से उखाड़ फेंकने के लिए लड़ते रहेंगे। 1996 में जब तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया, तब भी उसके खिलाफ बगावत की आवाज यहीं से बुलंद हुई थी। तब इस बगावत की कमान अहमद शाह मसूद के हाथों में थी, जिन्हें पंजशीर का शेर कहा जाता था। उन्होंने पहले सोवियत के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाया और फिर तालिबानियों से लड़ते रहे। 9 सितंबर 2001 को यानी 9/11 के हमलों के ठीक पहले तालिबान और अलकायदा ने उनकी हत्या कर दी। अब तालिबानियों के खिलाफ लड़ाई को उनके बेटे अहमद मसूद आगे बढ़ा रहे हैं। अहमद मसूद ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख लिखा है, मैं पंजशीर घाटी में हूँ, अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने को तैयार हूँ और मेरे साथ मुजाहिदीन लड़ाके जो एक बार फिर तालिबान से लड़ने को तैयार हैं। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद आया है अहमद मसूद का ये बयान, सुनिए। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे, हम लोगों के अधिकार के लिए लड़ेंगे, हम महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ेंगे और हम ऐसे कई मूल्यों के लिए लड़ेंगे जिन्हें हम दिल से चाहते हैं और बीते 2-3 दशकों में हासिल भी किया है। अहमद मसूद ने कहा कि अफगानी सेना के कई जवान अपने हथियारों के साथ उनके साथ आ गए हैं। उनमें अपने कमांडरों के घुटने टेके जाने से काफी नाराजगी है। मसूद ने कहा है कि उनके पास तालिबानी को टक्कर देने के लिए पर्याप्त हथियार हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है और उन्हें मदद की काफी जरूरत है। मसूद के साथ अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह भी हैं। तालिबानी कब्जे के बाद सालेह काबुल से भागकर पंजशीर आ गए हैं और खुद को कार्यवाह राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। उन्होंने अहमद मसूद से तालिबान के खिलाफ जंग जारी रखने की मदद भी मांगी। यह दिलचस्प है कि काबुल से महज 125 किलोमीटर दूर होने के बावजूद पंजशीर हमेशा से ही आजाद रहा है। 7 जिलों और 512 गांव वाला पंजशीर 1980 और 1990 के दशक में सोवियत हमले के दौरान भी अजय दुर्ग की तरह खड़ा रहा। 2001 में तालिबानी शासन को खत्म करने में जिस नॉर्थ अलायंस ने अहम भूमिका निभाई थी, उसका गठन भी इसी पंजशीर में हुआ था। अब सवाल यह है कि क्या अब अत्याधुनिक हथियारों, हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन से लैस हो चुके तालिबान के आगे पंजशीर टिक पाएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इस वक्त ये तालिबान के खिलाफ हो रही मोर्चाबंदी का गढ़ जरूर बनते जा रहा है। इस बार यहाँ नेशनल फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान नाम के मोर्चे का गठन किया गया है, जिसे सेकंड रेजिस्टेंस कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।